नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी में बाय आर्यन शर्मा। तो आप आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 4 रहेगा हमारा बायो की क्लास से। जैसा कि लेक्चर नंबर 3 तक आपका कंप्लीट हो गया था लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपका, ठीक है, क्लास 10th लाइफ प्रोसेस। हमने यहाँ लेक्चर नंबर 3 तक पूरे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 के आपके पहले क्या हुआ था, पूरा हमने रिस्पिरेशन का टॉपिक एंड किया था। रिस्पिरेशन, रेट ऑफ ब्रीथिंग तक हमने लेक्चर नंबर 3 किया था, ठीक है। उसके पहले मैं आशा करता हूँ आपने पहले और लेक्चर्स देखे होंगे। रिस्पिरेशन इन एनिमल, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने अच्छा खासा डिस्कस किया था लंबा में। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स डिस्कस किया था। फिर हमने एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन को डिस्कस किया था। ये जितने भी टॉपिक हैं लेक्चर नंबर 3 के रिस्पिरेशन तक के टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 2 का आपका जो है टॉपिक हमने डिस्कस किया था। ये तो आपका लेक्चर नंबर 1 है, आपका स्टार्टिंग था लाइफ प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे हमने पूरा लाइफ प्रोसेस डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स से, यहाँ से आपका लेक्चर नंबर 2 था, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 आज कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। तो जैसा कि अब लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे, मैं आशा करता हूँ इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनके आपने नोट्स बना लिए होंगे अच्छे से, और इसी तरह अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब and synthesized in one part and transported to another part in plant is called transportation, ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन का। रुक जाइए, ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्ट मतलब कह सकते हैं एक जगह से चीज़ें जैसे दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं, उसी तरह प्लांट्स में और एनिमल्स में भी हमारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं, ठीक है। ये टॉपिक होने वाला है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। एक जगह से चीज़ें जब दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं, कोई भी मटेरियल रहता है, कोई भी चीज़ें रहती हैं, चाहे वो वाटर रहे, मिनरल रहे, प्लांट्स में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाती हैं, तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और ह्यूमन हार्ट भी देखेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अब। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पहले ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे, फिर एनिमल में, फिर ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है आपका, जाइलम और फिलोएम के द्वारा, ठीक है। ये जो होता है आपका जाइलम और फिलोएम के द्वारा। जाइलम क्या होता है आपका, ये आपका वाटर और मिनरल कंडक्टिंग टिश्यूज़ होता है जाइलम। फिलोएम क्या होता है, ये आपका फूड मटेरियल कंडक्टिंग टिश्यू होता है, ठीक है। ये हार्मोन्स भी कैरी करता है फिलोएम आपका, ठीक है। हम पहले जाइलम को डिस्कस करेंगे, फिर मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे, मतलब किस मैकेनिज़्म में वाटर, मिनरल और फूड को प्लांट लेता है अपने मतलब इनसाइड लेता है। तो आप जैसा कि अब देख रहे होंगे जाइलम का भी टॉपिक हमारा डिस्कस से, जाइलम जैसा कि आप फिगर में भी शो हो रहा होगा, फिगर में भी आपको जाइलम शो हो रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका वाटर और मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू होता है एक तरह से प्लांट्स में। रूट से मतलब कि रूट से और रूट हेयर्स से भी कह सकते हैं, आपके पानी लेता है, मटेरियल मिनरल्स लेता है, उसको प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम, ठीक है। जो ट्रैकिट्स होते हैं और वेसल्स होते हैं, दो आपके इसमें आपके पतले एक तो जाइलम में क्या होता है कि ट्रैकिट्स और वेसल्स एक तरह की इस थिन लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, एक तरह की ट्यूब्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं जाइलम को ट्रांसपोर्ट करने में मिनरल्स और वाटर्स को प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। जैसा कि आपको फिगर में भी शो हो रहा होगा टॉपिक पूरा अच्छे से, क्या टॉपिक है हमारा होने वाला है, इस पर हमारा थोड़ा डिटेल डिस्कशन होगा, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा है और बड़ा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। वाटर इंटर्स इनटू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न प्रोसेस से वाटर रूट हेयर से इंटर करता है आपके अलग अलग पार्ट्स में। मिनरल्स आर एब्जॉर्बेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स को भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब करता है। आपका रूट हेयर दिख रहा होगा, जैसे कि आपको फिगर में आपकी बुक होगा तो बुक में भी आपको दिख रहा होगा रूट हेयर किधर है, रूट हेयर से इंटर करता है। फिर
फ्रॉम द रूट हेयर वाटर इंटर्स इनटू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपका बाहर की लेयर होती है आपका रूट्स का, ठीक है। रूट कॉर्टेक्स के पहले आपका एपिडर्मिस पड़ता है, जो पूरी लेयर होती है पतली पतली, ठीक है। फिर क्या होता है, रूट कॉर्टेक्स में जाता है, देन एंडोडर्मिस में। रूट कॉर्टेक्स से होने के बाद एपिडर्मिस में रूट कॉर्टेक्स से होने के बाद एंडोडर्मिस में आपका मिनरल्स जाता है, वाटर मिनरल्स। फिर वहाँ से ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ध्यान से देखिएगा। पहले लेने के प्रोसेस में उसने डिफ्यूज़न किया, फिर आगे पहुँचाने के प्रोसेस में उसने ऑस्मोसिस किया। ये चीज़ें हैं, ठीक है। आपको प्रोसेस याद रखना है अच्छे से। मैकेनिज्म इसमें किसी को कहते हैं कि वो किस तरह से चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी को आप समझाना है। फ्रॉम एंडोडर्मिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड रूट्स जाइलम एंड सिस्टीम जाइलम एंड रीच द लीव्स। एंडोडर्मिस से क्या होता है कि वाटर जो रहता है आपका रूट जाइलम, रूट में भी जाइलम होता है और स्टीम में भी जाइलम होता है। जाहिर सी नॉर्मल बातें हैं, क्योंकि जाइलम हर जगह प्रेजेंट रहेगा तभी तो वाटर कंडक्ट करके वो अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाएगा, ठीक है। तो वहाँ से ये वाटर को कंडक्ट करता है रूट से और स्टीम से, तो वो अलग अलग पार्ट तक, लीव्स तक ले जाता है, ठीक है। स्टीम से ले जाएगा, और जो आपका स्टीम रूट से आपका स्टीम में गया, स्टीम से आपका लीव्स में चला जाएगा, वहाँ से आपका जाइलम कैरी कर लेगा। ट्रांसपीरेशन देखेंगे एक टॉपिक, और गुटेशन। ये दोनों टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थोड़ा आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, बट मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपीरेशन और गुटेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द माइन्यूट पोर्स स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। आप एक फिगर आपको शो हो रहा होगा, ये मैंने बनाया है, ठीक है। ये आपको शो करेगा कि आपकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स के साइड स्टोमेटा से भी वाटर का लॉस होना संभव है। ये चीज़ बताने की कोशिश करता है ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट। पानी को एब्जॉर्ब करने में भी ये ट्रांसपीरेशन मदद करता है, और पानी को बाहर निकालने में भी ट्रांसपीरेशन मदद करता है। इट मेंटेन टेम्परेचर इन प्लांट्स में टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करता है? ट्रांसपीरेशन करता है, ठीक है। आपका ट्रांसपीरेशन क्या मेंटेन करेगा? प्लांट्स में आपके टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। द प्रोसेस, अब गुटेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स आर कॉल्ड गुटेशन। इट ऑकर्स बाय द हाइथन रोड प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ लीव। देखिए, अब आपको फिगर शो हो रहा होगा, वो फिगर इसके लिए नहीं था, वो फिगर गुटेशन के लिए था। दोनों को आप काम बता सकते हैं ट्रांसपीरेशन में, ठीक है। गुटेशन क्या होता है कि आप वाटर का जो लॉस होता है वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म्स में लीव्स के साइड से, उसे हम गुटेशन कहते हैं। हाइथेन थॉर्ड प्रेजेंट होता है लीव्स में, जिसकी वजह से ये लॉस अकर होता है, मतलब ये लॉस होना संभव होता है लीव्स में इस वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सब्सटेंस। फूड सब्सटेंस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? फूड सब्सटेंस हमारा सुक्रोज से ट्रांसपोर्ट होता है। सुक्रोज आपका लीव्स में पाया जाता है। लीव्स में क्या होता है, खाना जब बन जाता है तो उसको फिनॉल देता है। जैसे जाइलम हमारा आपके वाटर के लिए कंडक्ट करता था, वाटर और मिनरल्स के लिए। फिनॉल आपका क्या कंडक्ट करता है? फूड को कंडक्ट करता है, और से, ठीक है, एटीपी मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, मतलब एनिमल्स को भी प्रोवाइड करता है, और प्लांट्स को भी। कौन? फिनॉल, ठीक। ये आपका कंडक्ट करता है सिर्फ खाने को, और फिनॉल आपका क्या कंडक्ट करता है? आपके वाटर को कंडक्ट करता था। वाटर इंटर्स इनटू फिनॉल टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस से इंटर करता है। द प्रेशर इंक्रीजेज इनटू द फिनॉल टिश्यू। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इनटू द फिनॉल टू द टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। देखिए, कोई भी खाना रहेगा, वो खाना एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा? कोई एक प्रेशर लगेगा तभी तो वो खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। जब आपका वाटर आपका आता है फिनॉल से, खाने को प्रेशर देता है। प्रेशर देने के बाद वो खाना जब आगे बढ़ता है, तब एक जगह से दूसरी जगह वो प्लांट्स में ट्रांसफ़र होता है। ये है पूरा मैकेनिज्म ऑफ फूड का, ट्रांसपोर्टेशन का। अब देखते हैं ब्लड से, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, बेहतरीन टॉपिक। ब्लड में हमारे दो पार्ट्स होते हैं आपके। ब्लड हमारा कैसा होता है? ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है एक तरह से, जो कि ऑर्गन्स को हमारे कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से रेड होता है। प्लाज्मा क्या होता है और ब्लड कॉर्पुलस क्या होता है?
प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा एक तरह का लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ठीक है। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जो कि कलरलेस है, मतलब इसका कोई रंग नहीं है। प्लाज्मा कैसा है? कलरलेस है, जो कि 90% वाटर है इसमें, और 8 से 10% इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहने का मतलब है कि इसमें कुछ मिनरल्स और मटेरियल्स भी होंगे, आयरन, कैल्शियम, इस तरह के कुछ मटेरियल्स भी होंगे, ये चीज़ें बोला गया है, ठीक है। 90% तो वाटर रहता है, कलरलेस होता है, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। और इट हैज़ सम गैसेस, मतलब इनमें कुछ गैसेस भी होती हैं, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें कुछ गैसेस भी होती हैं जो कि आपके डिसॉल्व करती हैं लिक्विड्स में, मतलब कि ब्लड्स में, ठीक है। ब्लड्स में भी प्लाज्मा पाया जाता है, ये लिक्विड पार्ट होता है खून का लिक्विड पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्लड कॉर्पुलस। ब्लड कॉर्पुलस में आपके 3 पार्ट्स आते हैं, आपके RBC आएगा, WBC आएगा, और आपका आएगा एक आता है प्लाज्मा कॉर्पुलस करके रहता है, नहीं प्लेटेट्स रहता है, प्लेटेट्स से, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्लड कॉर्पुलस में RBC, WBC और प्लेटेट्स। RBC क्या होता है? आपका रेड कलर का होता है, बाइकॉन्केव शेप का होता है, रेड कलर का होता है, बाइकॉन्केव शेप का होता है, और डोंट हैव न्यूक्लियस एक्सेप्ट लामा एंड कैमल्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। लामा और कैमल्स को छोड़ के किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास, किसी भी मैमल्स के पास आपका न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस सिर्फ आपका कैमल और लामा के पास होता है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स, मेल्स में कितना RBC रहता है और फीमेल्स में कितना RBC रहता है। मेल्स में आपका RBC करीबन 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm में RBC रहता है, और फीमेल्स में आपका 4 से 4.5 मिलियन में रहता है। लाइफ स्पैन इसकी, मतलब इसका RBC की जो जीवन रेखा है वो आपकी करीबन 120 दिन की रहती है, ठीक है। RBC की क्या होता है? लाइफ सेंस जो होता है वो आपका करीबन 120 दिन का होता है। RBC क्या होता है? आपका जब जन्म होता है तब से ही RBC रेड बोन मैरो में बन जाता है, रेड बोन मैरो में, ये बात ध्यान रखनी है आपको। स्प्लीन इज़ नोन एज ए ग्रेवी यार्ड ऑफ RBC का जो ग्रेवी यार्ड होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, MCQ बेस्ड का है। स्प्लीन जो होता है आपका ग्रेवी यार्ड कहलाता है RBC का। और अब देखते हैं, हम टॉपिक डिस्कस करते हैं WBC। ये पूरा जो जितना टॉपिक्स था ये RBC का था, आप इसको बहुत अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिए। WBC का टॉपिक भी देख लेते हैं। WBC आपका कलरलेस होता है, RBC आपका रेड कलर का था, ठीक है। WBC आपका कलरलेस होता है, ये इरेगुलर शेप का होता है, जबकि आपका RBC बाइकॉन्केव शेप का था, ठीक है। इसका ये वाइड बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, वाइड बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। ये करीबन 6000 से 9000 नंबर्स में पाया जाता है। इसका जो लाइफ सेंस होता है, मतलब इसकी जो जीवन रेखा होती है 2 से 4 दिन की होती है। ये अपने हमारे बॉडी में एक तरह से सोल्जर का काम करता है। हम कभी कभी जब बीमार पड़ते हैं तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? आपका WBC प्रोवाइड करता है। WBC क्या करता है कि हमारी बॉडी में जब कभी कभी जब बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हानिकारक पहुंचाते हैं, मतलब अटैक करते हैं, तो उस केस में आपका कौन हेल्प करता है? आपका WBC हेल्प करता है आपको उस रोग से रक्षा करता है। कुछ दिन बाद, जैसे कभी कभी बुखार होता है, कुछ दिन बाद आप दवाई ना लेते खुद अपने आप ठीक हो जाता है। क्यों? ये क्योंकि WBC की वजह से, WBC आपके शरीर में मौजूद है, जिस वजह से आपके शरीर को रोग से बचा रहा है, ठीक है। अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं प्लेटेट्स डिस्कस करेंगे। दे आर फ्रेगमेंट स्पेशल सेल्स होते हैं, मेगालोसाइट्स। व्हेन इट ब्रेक्स मेक प्लेटेट्स, ठीक है। जब ये ब्रेक होता है तब प्लेटेट्स बनाता है। 3 से 4 लाख होते हैं बॉडी में हमारे प्लेटेट्स। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है 1 से 2 दिन होती है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब कभी कभी क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब हमारे बॉडी के टेम्परेचर के सेम रहता है। जब कभी कभी क्या होता है, खून निकलता है हमारी बॉडी से, खून निकलता है तो हमारी बॉडी खून रुकता कैसे है? अगर हम कहें खून निकलता रहे अपने आप ना रुके, एक समय बाद वो खून रुक भी जाएगा अपने आप। क्यों रुकता है? वो प्लेटेट्स के कारण रुकता है। प्लेटेट्स हमारे खून का थक्का बना देते हैं, ब्लड कोटिंग कर लेते हैं हमारे ब्लड्स का। इस वजह से क्या होता है कि खून जम जाता है, रुक जाता है वहीं पे, एक मात्रा में खून निकलने के बाद जम जाता है जब कभी कभी।
अब ब्लड फंक्शंस क्या होता है? ब्लड फंक्शन क्या होता है? ये कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी। ब्लड्स के साथ ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी तक पहुंचाया जाता है। ब्लड हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है और CO2 को रिमूवल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से रिमूवल करने का काम हमारा ब्लड करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है जैसे कि फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, ये सब होते हैं ना, फूड्स में पाए जाते हैं। तो इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारा ब्लड के द्वारा ही होता है। ब्लड के द्वारा ही हमारे ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जो ह्यूमन हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में हमारे ट्रांसपोर्ट करने का काम वही यही चीज़ करते हैं। ब्लड्स हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन पहले पहुंचाते हैं, हार्मोन्स का भी जनरेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सब काम हमारे ब्लड करते हैं। ब्लड हमारे दो प्रकार के, एक प्लाज्मा कॉर्पुलस होता है, एक प्लाज्मा और एक ब्लड कॉर्पुलस। ब्लड कॉर्पुलस में RBC, WBC और प्लेटेट्स होते हैं। ठीक है, ये सब आपका जितना भी फंक्शन था ये ब्लड का था। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट हम देखेंगे। ह्यूमन हार्ट करीबन 300 ग्राम का होता है। ये बिटवीन दो लंग्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, दो लंग्स के बीच अबव द डायफ्राम के ऊपर। ठीक है, 2 लंग्स के और डायफ्राम के ऊपर ये हमारा ह्यूमन हार्ट पाया जाता है। ये क्लिंचेड फिस्ट होता है, मस्कुलर ऑर्गन रहता है और इसमें ब्लड सर्कुलेशन वेसल्स कौन सी होते हैं, मतलब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये 3 चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं ब्लड को आगे पहुंचाने में, हर बॉडी में पार्ट्स में पहुंचाने में। अब हम ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में भी ह्यूमन हार्ट शो हो रहा होगा। ये पूरा आप अपनी बुक में एक बार स्टडी कर लीजिएगा और बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसी प्रकार आपको एग्ज़ाम में बनाना है और बेहतरीन तरीके से आप इस चीज़ों को देख लीजिएगा। अब हम एक डायग्राम शो करेंगे, एक टेबल शो करेंगे, उस हिसाब से हम ह्यूमन हार्ट के जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो चीज़ चेक देखेंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा लंग्स है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये बॉडी ऑर्गन है हमारा। ठीक है, ये बॉडी ऑर्गन है हमारा। ठीक, अब जो यहाँ से ब्लड का जो बॉडी ऑर्गन से ब्लड लिया जाता है, ठीक है, मेन वेन्स आप जो जैसा आपको फिगर में भी आपको शो हो रहा होगा और जैसा कि आपको बुक में भी आप अपने ओपन कर लीजिए। वेना केवा कहते हैं, जिसमें से जो कि आपके ख़राब ब्लड्स होते हैं बॉडी से लिए जाते हैं, राइट एट्रियम में जाते हैं, फिर वहाँ से आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स लंग्स में जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाने के बाद आपका वहाँ से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि जो सही ब्लड होता है वो लेफ़्ट एट्रियम में आता है। लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलने के बाद वो मेन आर्टरी के द्वारा, अरोटा जिसे कहते हैं, मतलब कि लास्ट पार्ट होता है हार्ट का, अरोटा से निकल के वो आपकी बॉडी में सप्लाई किया जाता है, हर पार्ट्स बॉडी के। ये चीज़ आपका पूरा टेबल है, इसको ध्यान से बना लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में वर्किंग जब आपका आएगा लिखने के, उसमें आपको वर्किंग इसी प्रकार से लिखना होगा। मतलब एक टेबल बना के उसमें शो करना होगा और जो भी आपका बताया गया है शॉर्ट फॉर्म्स में, इसको याद करने के लिए इसी तरीके से आपको शो करना होगा। अब हम कुछ देख लेते हैं इस पर टॉपिक्स पॉइंट्स वाइज, क्योंकि आपके जो बुक में अगर मैं बताने चलूँगा, बुक में आपके काफ़ी डिटेल में है और काफ़ी डिटेल में कहने का मतलब कि बात वही करेगा जो हम आपको शॉर्ट्स चीज़ें बता देंगे। ठीक है, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप। हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, हम पहले से ही जान चुके हैं, ये ट्रायंगल इन शेप होता है और ये दोनों लंग्स और डायफ्राम के बीच में है। क्लिंचेड फिस्ट है, 300 ग्राम का है और ये प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स पेरिकार्डियम। ये आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन है और लिखना है आपको वर्किंग के पहले। पेरिकार्डियम की लेयर होती है जिसकी वजह से हार्ट आपका सेफ़ रहता है, ये चीज़ आपको लिखना है ज़रूर। ठीक है, अब देखते हैं वर्किंग अब देखेंगे इसका हार्ट का। द अपर पार्ट जो होता है हार्ट का इस बॉर्डन इट इज़ कॉल्ड एट्रियम। जो अपर पार्ट होता है हार्ट का उसे एट्रियम कहते हैं और जो लोअर पार्ट होता है जो हार्ट का वो नैरो होता है उसे वेंट्रिकल कहते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल डिवाइड होते हैं सेप्टम। हार्ट आपका बीच से डिवाइड होता है। बीच से डिवाइड करने का मतलब जो बीच में आपका डिवाइड करता है वो क्या रहता है, वो आपका सेप्टम रहता है। ठीक है, सो द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं। देखिए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपके 4 चैम्बर हो गए हैं हार्ट के। बीच में आपका डिवाइड करता है वो सेप्टम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। राइट एट्रियम आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है मेन वेन से और मेन वेना केवा इन द बॉडी।
मेन वेना केवा से आपका बॉडी को मतलब कि राइट एट्रियम आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। फिर राइट एट्रियम से क्या होता है, ब्लड इंटर करता है राइट वेंट्रिकल तक, ठीक है। राइट वेंट्रिकल इट इज बाय गार्डेड अ ट्राइकुस्पिड वाल्व। ट्राइकुस्पिड देखिए, जब क्या होता है राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में जब जाता रहता है ब्लड, बहुत प्रेशर से जाता है, तो वो किस प्रेशर से, वो वाल्व लगी होती है जो कि वो सेव करती है ब्लड के प्रोसेस फ्लो होने को, वो ट्राइकुस्पिड वाल्व होती है। मतलब जो ट्राइकुस्पिड वाल्व ओपन होता है तभी राइट एट्रियम से ब्लड फ्लो करेगा राइट वेंट्रिकल तक, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड ट्रांसफ़र होता है आपका लंग्स तक बाय पल्मोनरी आर्टरीज़ के द्वारा। आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़, यही तीन आपकी जो ट्यूब्स होती हैं, यही ट्यूब्स आपको ट्रांसपोर्ट करती हैं आपके ब्लड को पूरे बॉडी में। पल्मोनरी, आर्टरी और वेन, मतलब आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। फिर वहाँ से क्या होता है, द लंग्स प्यूरीफाई, लंग्स जो होता है प्यूरीफाई करता है ब्लड को, ठीक है। लंग्स HbCO2 जो ब्लड रहेगा उसको प्यूरीफाई करेगा, जो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रहेगा उसको प्यूरीफाई करेगा, उसको आउट करेगा। HbO2 मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ब्लड जो रहेगा उसको ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा लेफ़्ट एट्रियम में ट्रांसफ़र करेगा पल्मोनरी वेंस के द्वारा। फिर लेफ़्ट एट्रियम से जो ब्लड रहेगा आपका वो एंटर होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में बाइकुस्पिड वाल्व को। देखिएगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपका ट्राइकुस्पिड वाल्व होता है, और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में आपका बाइकुस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। ब्लड आपका जब लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका इंटर करेगा बॉडी पार्ट्स में एंड ऑर्गन्स ऑफ द आर्टरी बाय अरोटा आपका लास्ट पार्ट होता है हार्ट का, वहाँ से आपका ब्लड निकलने के बाद आपका इंटर कर जाता है पूरे बॉडी के हर पार्ट्स में, ठीक है। ये चीज़ था आपका पूरा डिस्कशन था वर्किंग का आपके ह्यूमन हार्ट का। अब देख लेते हैं ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरी और कैपिलरीज की। आर्टरीज़ आपका क्या होती हैं, आर्टरीज़ आपका थिक वॉल होती हैं, वेन्स आपका थिन वॉल होती हैं, कैपिलरीज आपका वेरी थिन वॉलेड होती हैं। आर्टरीज़ आपका कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन। आर्टरीज़ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक, ठीक है। वेंस क्या होती हैं, वेंस ट्रांसपोर्ट करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके बॉडी से पूरे हार्ट में, ब्लड बॉडी से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड मतलब ख़राब खूनों को ट्रांसफ़र करती हैं, वेंस का काम होता है। कैपिलरीज क्या काम करती हैं, कैपिलरीज आर्टरीज और वेंस के बीच में जो एसोसिएशन बनाती हैं वो काम कैपिलरीज करता है, ठीक है। आर्टरीज क्या होते हैं, ब्लड फ्लो इन आर्टरीज विथ लेफ्ट जार्क में आपका क्या रहता है, आर्टरीज से ब्लड फ्लो होता है। वेंस क्या होता है, ये दे वॉल्व बिटवीन देम, मतलब कि वॉल्व के बीच में जो वेंस का काम होता है उनको फ्लो कराना ब्लड का, ठीक है। ब्लड किस और आर्टरीज क्या होती है, ये लेफ़्ट जार्क में रहती हैं विद द लेफ़्ट जार्क, ठीक। कैपिलरीज इन दोनों के बीच में एसोसिएशन मेंटेन करा रहता है। ये तो टॉपिक था ब्लड वेसल्स का। यहाँ पे देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, वेन्स। अब देखते हैं सर्कुलेटरी पाथ हैं। सर्कुलेटरी पाथ क्या होते हैं, सब ऑर्गेनिज्म का अलग अलग सर्कुलेटरी पाथ होता है, वो चीज़ भी डिस्कस करना है। फिश दो चैम्बर रहते हैं, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। एम्फीबिया 3 चैम्बर रहते हैं, 2 एट्रियम एक वेंट्रिकल। ये याद कर लीजिए, आपके MCQ में भी आ सकता है और वैसे भी पूछ सकता है डिटेल क्वेश्चन आंसर्स में भी। रेप्टाइल आपका 3 चैम्बर रहता है, 2 एट्रियम एक वेंट्रिकल। एक्सेप्शन आपका क्रोकोडाइल में रहता है, क्रोकोडाइल में आपका ह्यूमन की तरह 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम रहता है आपका। बर्ड्स और मैमल्स में आपका चार चैम्बर होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। आपका सिर्फ रेप्टाइल्स में आपका सिर्फ क्रोकोडाइल में एक्सेप्शन पाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी ह्यूमन की तरह बिहेव करता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन मतलब कि ब्लड का जब 2 बार प्रवाह होगा, ब्लड एक बार आता है फिर दोबारा जाता है, तो इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड ट्विंस टाइम, 2 बार डबल बार ब्लड का फ्लो होना, ठीक है। पल्मोनरी 2 प्रकार के सर्कुलेशंस होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशंस होते हैं और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट से लंग में आता है, लंग से फिर हार्ट में चला जाता है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है हार्ट से बॉडी में, बॉडी से फिर हार्ट में जाना, इसे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये था ये दोनों टॉपिक्स, ठीक है। अब हम जल्दी से और टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं, लेक्चर यहीं पे एंड हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर मतलब कि खून का जो प्रेशर होता है आपके बॉडी में, वो चीज़ आपको ब्लड प्रेशर होता है। मतलब कि आपके ब्लड प्रेशर को कितना
कंट्रैक्ट एक्सेप्ट करता है, मतलब कि लेता छोड़ता, ये जो लेने और छोड़ने की प्रोसेस है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं एक तरह से। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक क्या होता है? मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड डेवलप ड्यूरिंग द कंट्रक्शन ऑफ एट्रियम इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। जब एट्रियम का कंस्ट्रक्शन होता है उस समय सिस्टोलिक प्रेशर जनरेट होता है। जब आपका वेंट्रिकल का कंस्ट्रक्शन होता है आपका डिस्टोलिक प्रेशर जनरेट होता है। सिस्टोलिक में आपका 120 mmHg होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर की वैल्यू। डिस्टोलिक में आपका ब्लड प्रेशर की वैल्यू 80 mmHg होता है, ठीक है। आपका जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है उससे वो स्फैग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। स्फैग्मोमैनोमीटर से आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है। आपका जो ब्लड प्रेशर इक्वल रहता है, मतलब कि मेंटेन रहता है, वो 120/80 के बीच में होना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर, तब आपका ब्लड प्रेशर मतलब कि मेंटेन है। ये होता है आपका एक मतलब कि सिंपल ब्लड प्रेशर। हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट एक कंट्रैक्शन और रिलैक्शन, मतलब कि किसी चीज़ का फूलना फिर रुक जाना, इस चीज़ को कहते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट आपका हार्ट में यही होता है, मतलब एक कंप्लीट कंट्रैक्शन होना फिर एक रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस चीज़ को हार्ट बीट कहते हैं। और जो एक नॉर्मल पर्सन्स की हार्ट बीट होती है वो 70 से 72 टाइम्स होती है 1 मिनट में। हार्ट बीट किससे नापा जाता है? स्टेथोस्कोप से नापा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पल्स। आपका पल्स रेट क्या होता है? 1 मिनट में हमारा पल्स रेट करीबन 70 से 72, वही हार्ट बीट जितना रहेगा वही पल्स रेट के करीबन। द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी ईच ड्यूरिंग टाइम कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, मतलब कि एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी, यहाँ पे आर्टरी का एक्सपेंशन हो रहा है और यहाँ पे किसका एक्सपेंशन हो रहा था? हमारा यहाँ पे हार्ट का एक्सपेंशन हो रहा था। कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन, रिलैक्सेशन, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे आर्टरी का एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे पल्स का भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होता हुआ, और जैसा कि हमने पूरा लेक्चर फिनिश हो गया हमारा, पूरा ह्यूमन हार्ट का पूरा लेक्चर हमारा फिनिश हो गया है। मैं आशा करता हूँ आप नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे और पूरी क्लासेस अच्छे से कर रहे होंगे। लेक्चर 4 हमारा एंड हो गया है, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन का जो कि था, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सक्रीशन का। वहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 5 तक हमारा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। और जैसा कि केमिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही हैं आप उसको भी अटेंड करिए। मैथ की क्लासेस आपकी लगातार आएगी, इस वजह से वो थोड़ा ब्रेक पे है, इस वजह से उसे रोक दिया गया है। इंट्रोडक्शन वीडियो तब से आप देखिए, उसका समझिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि आपको अगर इस बीच क्या हुआ था, क्लास थोड़ा लेट हो गई थी आने में, क्योंकि इस बीच थोड़ा कुछ वर्क आ गया था, जिस वजह से क्लास थोड़ा लेट हो गई थी। क्लास अब कंटिन्यू इसी तरह डेली रहेगी। आप ज़रूर लेक्चर को पूरा देखा करिए और नोट्स अच्छे से बनाइए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट भी होने वाले हैं। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।